भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ के हर एक नागरिक का अलग अलग इतिहास है और हर एक साम्राज्य की अलग अलग कथा। हमारे भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ का कथा सुनकर इतिहास के पन्ना भी उदेशना से भर जाते हैं। एक ऐसा ही कथा है भारत का वीर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे भारतवर्ष पर राज किया था और उसके बाद अचानक से हृदय परिवर्तन के अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। आज से हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों अशोक ने अहिंसा का मार्ग चुना था। 304 ईसा पूर्व में राजा विदुसार और रानी धर्मा का पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। राजा विदुसार को अपने पुत्र के मुख से आने वाले तेज से ही उन्हें ये आभास हो रहा था कि उनका पुत्र आगे चलकर उनका साम्राज्य को विकसित करेगा और आगे चलकर उन्होंने अपने पुत्र का नाम अशोक रखा। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार राजा विदुसार के 16 पटरानियां थी और उनके 101 पुत्र थे। उनमें से एक अशोक भी थे। अशोक का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम सुशील था और राज परंपराओं के अनुसार जो पुत्र बड़ा होता है उसी को ही राजा घोषित किया जाता है। इसी कारण कुशल होने के बावजूद तक्षशिला के शासन सुशील को दिया गया। लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि सुशील को पूरे तरीके से राजा नहीं बनाया गया था, लेकिन सुशील के अकुशल प्रकाशन के कारण इस क्षेत्र में विद्रोह उठा। ऐसे में राज दरबार में हर एक कोई जानता था कि यह विद्रोह केवल अशोक ही। लोगों को यह पता था कि यह विद्रोह सम्राट के अलावा और कोई नहीं रोक सकता है। इस विद्रोह को रोकने के लिए अशोक को भेजा गया। जैसे ही लोगों ने सुना कि यह विद्रोह को सुलझाने अशोक आ रहे हैं, लोगों ने यह विद्रोह ही बंद कर दिया। इस बात को जानने के बाद अशोक का और ज्यादा प्रशंसा हुई और पहले से भी कोई ज्यादा प्रसिद्ध हुए। लेकिन इस प्रसिद्धि से अशोक का बड़ा भाई को डर सताने लगा कि अगर अशोक की प्रसिद्धि पूरे साम्राज्य में फैल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी राजगद्दी खतरे में पड़ ना जाए। इसी भय के कारण उसने सम्राट विदुर से कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया और इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक बहुत क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी बहुत गुरु के साथ रहकर उसने क्रोध पर काबू पाना सीख लिया था। सुशील के जुर्मों से तय होकर प्रजा बार बार अशोक को उकसाया करती थी। जब वह शांति से आश्रम में दिन बिता रहे थे तो उन्हें उसी दौरान पता चला कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां को हत्या कर दी है। इस खबर को सुनते ही अशोक की शांति और उनके मन ने जवाब दे दिया। क्रोध से भरे अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सिंहासन के बागडोर अपने हाथ में ले लिया। सत्ता हाथ में आते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाना चालू किया। उसने केवल 8 सालों में आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य विस्तृत किया और बन गया भारत का इकलौता चक्रवर्ती साम्राज्य। कलिंग एक ऐसा साम्राज्य था जिसको मौर्य वंश के किसी भी राजा ने उस पर अधिकार नहीं किया था और इसी कलंक को हटाने के लिए अशोक ने जीवन का सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ने चल निकला और इसी विध्वंसित युद्ध को कलिंग का युद्ध कहा जाने लगा। काफी घंटे लड़ने के बाद कब किसकी जीत हो सकती है यह नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि वह किसकी खून बहा रहा है, बस सब हवा में अपनी तलवार चला रहे थे। इसी खूनी युद्ध के बाद अशोक की जीत हुई और अपनी राजवंश का एक ऐसा राजा बना कि वह कलिंग का युद्ध को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख आदमी की मृत्यु हुई थी और 1.5 लाख सिपाहियों बुरी तरह से घायल हो गए थे। अशोक सिपाहियों की मृत्यु और घायल हुए सिपाहियों के आकलन करने के लिए युद्धभूमि में गए तो तभी दूर एक भिक्षु खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह एक समान भाव लेकर अशोक की ओर देख रहा था तो सम्राट अशोक उसके पास गए तो उसने सम्राट अशोक को प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उस भिक्षुक ने कहा, आप तो इतने बड़े महाराजा हैं कि आप बड़े बड़े साम्राज्य को अपने बस में कर दिया। अगर आप इतने ही महान राजा हैं तो आप इस अबोध निर्दोष बालक में जान डाल दें। और यह शब्द कहकर उसने 6 महीने के बालक को अपने हाथ में दिखाया। वह भिक्षुक मौन था। उसकी आंखें सवाल कर रही थी कि आखिर इस अबोध निर्दोष शिशु में क्या गलती थी। अशोक काफी समय तक उसकी भिक्षुक की आंखों में देखते रहे और उनके मन में एक अलग ही संग्राम चालू हो गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह इस भिक्षुक को क्या जवाब दें और अंत में उनकी आंखों से आंसू गिरा और कुछ क्षण में ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जो सम्राट अशोक क्रोध में आकर राजगद्दी की ओर आए थे, उस क्रूर राजा शासक को अशोक ने फिर छोड़ दिया
और एक बार फिर से शांति की मार्ग अपनाने और युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए छोड़ देने की प्रतिज्ञा ली और वह एक बार फिर से शांति का रास्ता चुना। यही है सम्राट अशोक की कहानी। आपको यह कहानी कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।